आज आपको अर्जी लगाने का एक निराला तरीका बताएंगे। आपने एक अर्जी लगाने का तरीका भी बताया था। भैया जैसे मुझ पे कोई परेशानी आती है ना, कोई दिक्कत आती है, जैसे मुझे कोई टेंशन हो गई, कोई बात हो गई मेरे घर में, तो मैं ऐसे लेके ये ऐसे जो मैंने चुन्नी पहनी होती है। जो भक्त पूरी दुनिया से परेशान है वो तोरण द्वार के नीचे आकर रोने लगी। मेरी उम्र नहीं है अभी परेशान होने की, लेकिन मैं परेशान हो रही हूँ। मैं शादी को साल भर भी नहीं हुई है। ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने बताए हैं जो उनके जीवन में हुए हैं। इन्होंने बोला भैया मेरा मोबाइल निकल गया, बस मेरे एकदम से मुंह से आवाज क्या निकली, बाबा। बस मैंने इतना ही बोला, भैया बस का गेट खुलवाया, ये भागी मैं भागी। बाबा श्याम का पागा उन्हें भी साक्षात मिला है। अगर मैं मेरे मन में छल कपट कुछ होता तो मैं भागा किसी को बांटते ही नहीं। जिन्होंने बाबा श्याम के चमत्कार को नमस्कार किया है। बस भैया बाबा ने ऐसी कृपा करी, उस लड़के के ऐसे पैर जम गए, ऐसे दे रहा हमको वो फोन। जो चमत्कार इन भक्तों के जीवन में हुआ है वो चमत्कार आपके सामने पेश करूंगा आज के रूप में ना। मानो श्याम बाबा बैठे हुए थे, उन्होंने ही हमें बताया कि आपका फोन वो बच्चा लेके जा रहा है, तो आप उनसे ले लीजिए जाके। मतलब ड्राइवर के रूप में हमें श्याम बाबा ने बताया कि आपका फोन वो लेके जा रहा है। एक बार इन आंखों में आंसू देखिए, ये बाबा श्याम के चमत्कार को बयान कर रहे हैं। मैं इतनी परेशान हूँ, मैं अपने शेयर भी नहीं कर सकती, मैं अपनी परेशानी। मकसद अपना एक ही है, जो हारे हुए भक्त हैं वो खाटू श्याम जी से ज्यादा जुड़े, चमत्कार उनके जीवन में भी साक्षात हो। बाबा श्याम के जितने भी चमत्कार है वो आप तक पहुंचाना खाटू श्याम दर्पण की टीम का काम है। पर आपका काम क्या है? बाबा श्याम के जितने भी चमत्कार हैं वो आप दूसरे हारे हुए भक्तों तक पहुंचाना है। अगर आपसे एक भी भक्त खाटू श्याम दर्पण से जुड़ा, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी विश्वास जागा, तो बाबा श्याम वही तो चाहते हैं। हमें क्यों यहाँ पर लगाया है बाबा श्याम ने? क्योंकि कलयुग में एक ही नाम गूंजेगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस वीडियो को 7 भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाबा श्याम के चमत्कार उनके साथ भी साक्षात हो। क्योंकि बाबा श्याम कभी नहीं चाहेंगे जो उनकी भक्ति का गुणगान करे, आप उसको सहयोग ना करें। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? मैं 2015-16 से आ रही हूँ श्याम बाबा पे, और अभी मैं जनवरी में आई थी, 6 जनवरी को। मैंने एक दूसरे इंटरव्यू में अपने बारे में बताया था गांठ बांधने वाली बात, तो मुझे ऐसा लगा मेरी शक्ति बाबा चली गई है लगता है मुझे, मगर मेरे बाबा ने मुझे एहसास कराया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। ये फर्स्ट टाइम आई है, ये जनवरी में फर्स्ट टाइम आई थी। तो इन बस में चढ़ते ही 12-13 साल के बच्चे थे, उन्होंने इनके पॉकेट में से वो निकाल लिया मोबाइल। बस भैया बस वाले ने बोला कि मैडम एक बार अपने पर्स देख लो, किसी का पर्स तो नहीं निकल गया। तो इन्होंने बोला भैया मेरा मोबाइल निकल गया, बस मेरे एकदम से मुंह से आवाज क्या निकली, बाबा। बस मैंने इतना ही बोला, भैया बस का गेट खुलवाया, ये भागी मैं भागी। वो बच्चे आप लगा लो, वहाँ वो है ना ब्लैक बोर्ड, इतनी दूर पहुंच गए थे, हम दोनों भाग रहे हैं। बस भैया बाबा ने ऐसी कृपा करी, उस लड़के के ऐसे पैर जम गए, ऐसे दे रहा हमको वो फोन। 12-13 साल का बच्चा भाग सकता था, फोन रख के भी भाग सकता था, मगर वो भाग नहीं पाया। मेरे पापा ने मुझे कह दिया तू घबरा मत, तूने मेरे बारे में बता दिया तो मैं तेरे साथ फिर भी हूँ। अब उस इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी जो मेरे साथ हुआ था। बाइक चोरी हुई थी, वो मिल गई बाबा की कृपा से। घाट वाली बात तो सबने देखी है। अब जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी 3 इच्छा है बाबा से कि बाबा इतनी कृपा कर दे बेटी पे कि बेटी तेरे ये 3 काम कर जा मरने से पहले। एक, मुझे श्याम मंदिर बनाना है, चाहे बड़ा नहीं छोटा सा ही बन जाए, और एक शाम रसोई बनानी है उसमें, और एक श्याम शरण आश्रम बनाना है मुझे। इसमें आश्रम इसलिए चाहिए जैसे कोई बहनें हैं ससुराल में दुखी है, परेशान है, वो वहाँ आके रह सकते मेरे बाबा की शरण में। श्याम शरण मैंने नाम इसीलिए ही रखा इसका। और दूसरा ये, जो वो माँ बाप छोड़ देते लोग अपने रोडों पे, वो माँ बाप भी आके रहे मेरे बाबा की शरण में। क्यों? वो बाप भी है, भाई भी है, बेटा भी है, वो हर रूप में सब रिश्ते निभाता है। तो ये आश्रम में इसलिए बनवाना चाहती हूँ। अभी मेरे हाथ कुछ नहीं है भैया, मैं खाली हूँ। कोई भी श्याम प्रेमी अगर मुझसे जुड़ना चाहता है तो भैया को अपना नंबर दे दूंगी। कोई भी जुड़ना चाहता है, उस मंदिर के लिए, आश्रम के लिए हेल्प करना चाहता है, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बस मेरी अभी 3 ही इच्छा है, बाबा ये पूरी कर दे। और मैं तो ये कहती हूँ बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे। बाइक के बारे में बताया था मैंने, फोन 2 बार चोरी हुआ उसके बारे में मैंने बताया था। बाबा की इतनी कृपा है अभी भी।
अभी भी घर धर्मशाला से आ रहे हैं हम लोग, वहाँ बागा बट रहा था, तो भैया पूछ पूछ के दे रहे हैं किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए। मैंने बोला भैया मुझे बागा दे दो। आप कह रहे किस लिए चाहिए। मैंने कहा जिनके बच्चे नहीं होते मैं उन लोगों को दे दी, कोई बीमार था उनको। तो कह रहे ऐसा नहीं मिलेगा, उनको बोलो खुद यहाँ आए। भैया ऐसी बात नहीं है। मैंने वही बाबा को बोला, मैंने कहा मत दो। मैंने वो बैठा है ना, वो मुझे चाहेगा ना, वो मुझे दरबार से देगा। मैंने लिया नहीं गुस्से में बागा। फिर वो दूसरी दीदी थी उस साइड गई मैं, तो उन्होंने बोला वही देंगे। भैया बोले वही देंगे बागा, गर्दन धर्मशाला की बता रही हूँ मैं। तो देखो आज पब्लिक आई है एक बागे की आस करके। आप इतना मत दो, चाहे इतना इतना दे दो, उनकी भावना से वो मत करो। आप पूछ के दे रहे हो किस लिए चाहिए। किसी ने कहा हम मंदिर में रखेंगे, पूजा करेंगे बाबा के बागे की। किसी ने कहा हम बीमार है ताबीज में पहनेंगे। देखो सबकी अलग अलग मजबूरी, अलग अलग परेशानी। या तो आप दो मत, या किसी को मना मत करो। मेरे पास होगा, अगर कोई मांगेगा तो भैया मैं कभी किसी को मना नहीं करती। 3 साल से मुझे लगातार मिल रहा था बागा, अभी नहीं मिला मुझे। 3 साल से लगातार मिल रहा था, मगर मैंने सबको बांटा, ट्रेन में बांटा, स्टेशन में बांटा, हर जगह बांट देती मुझे बागा मिलता है। ऐसे तो मैं भी कह दूंगी मैं भीड़ में गई थी, धक्के खा के आई थी, मैंने कैसे बागा लिया, मैं क्यों दूं। भैया ऐसे अहंकार मत करो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। चाहे इतना इतना दो, सबको दो। आप ये अहंकार मत करो। पूछ रहे हो आप किस लिए चाहिए बागा, आप भक्ति के उससे मत करो। वो कितने भाव से आपसे, ऐसे भिखारियों की तरह हम भीख मांगे, तुमसे बागा मांग रहे हैं, आप ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हो। किस लिए चाहिए बागा, नहीं मिलेगा ऐसे, ऐसे नहीं मिलेगा। जिनके बच्चे नहीं है ना उनको बोलो यहाँ आए। अरे भैया अगर हमारे माध्यम से बागा उनको मिलता है, अगर उनके बच्चे हो जाते हैं, किसी की कोई परेशानी खत्म हो जाती है, तो इससे बड़ी बात क्या है। हम तो अपने बाबा का मकान सब जगह करते हैं। मैंने नहीं बागा पहना हुआ, मेरे को थायराइड है, शुगर है, 400-300 शुगर रह गई है, थायराइड है, 2 माइग्रेन का अटैक पड़ चुके हैं, सब उसके भरोसे चल रही है गाड़ी। मैं दवाई नहीं खाती, ना शुगर की ना थायराइड की। किसके पीछे चल रही हूँ, उसके पीछे गाड़ी। अभी भी हम 30 लोग आए हुए हैं, अभी भी 30 लोग आए हुए हैं हम लोग। अब ऐसे मत करो, आ रही दुनिया बसंत पंचमी बागे के लिए, चाहे इतना दो मगर दो। किसी की भावनाओं से वो मत करो। अब किसका क्या काम बनेगा क्या नहीं बनेगा वो तो बाबा की मर्जी है। मैं गुस्सा हो गई, फिर भी बाबा ने जबरदस्ती दिला दिया। बहन गरीब लोग गुस्सा मत तो ले लो आप। मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही। जब उन्होंने ऐसे बोल दिया अंकल जी से मैं नहीं लूंगी बागा, तो वो दीदी ने खुद आके दिया मुझे फिर बागा। मैंने कहा मुझे टेंशन नहीं है, उसका हाथ मेरे सर पे है, यहाँ से नहीं हो, मेरे को घर बैठे बागा भेज सकता है। बाबा पहला बागा मुझे घर बैठे ही मिला था। एक श्याम प्रेमी जो सेवादार है, उन्होंने हमारे को दिल्ली में ही आके दिया था बागा वो। तो ऐसे किसी भावनाओं से ना खेलो। बाकी ये कि हम तो कहते हैं बाबा सब पे कृपा बना, सब पे कृपा बनाए रखे। बाकी जो 3 काम मैंने बोले, अगर कोई श्याम प्रेमी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, भैया को मैं नंबर दे दूंगी, आप लोग मुझे कॉल करना, मगर पहले मेरे से कॉल करके वीडियो कॉल पे बात करना। ऐसे किसी की बातों में मत आना, पहले मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर लेना, तब तसल्ली होए तब करना। जुड़ना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, अगर बाबा ने किसी को इस लायक बनाया है कि हम बाबा का ये काम कर सके थी, और मैं तो कहती बाबा मेरे पे इतनी कृपा कर दे, मैं अकेली करके जाऊं उस काम को, मैं अकेली करके जाऊं। और मैं तो कह रही अगर मैं मर भी जाऊं ना, तो किसी ऐसे बंदे को मेरे बाबा उस मंदिर में बिठाना जो सेवा के भाव से उसको चलाए, मंदिर को भी चलाए, शाम रसोई भी चलाए और बाबा का आश्रम भी चलाए। और भैया आजकल तो दुनिया में ट्रेंड चल गया है 2 में 3 का, सारे घर ऐसे ही बर्बाद है। उन बहनों को तो सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी। एक आश्रम खुला है, मैंने सुना मायका, उसका नाम रखा मायका, कि वो लड़कियों का मायका है। जो लड़की परेशान है वो वहाँ जा जाके रह रही है। गुट गुट के भैया क्यों औरत जी है, औरत की कोई जिंदगी नहीं है। आदमी कुछ करे सब कहेंगे बहन कोई बात नहीं, सबर कर ले सबर कर ले। औरत कहाँ तक सबर करे। औरत को तो भगवान ने पूरा बांध रखा है, बाल बांध रखे है, बिंदी माथा बांध रखा है, नाक कान सब तो बांध रखे है, क्योंकि नारी में इतनी शक्ति है भैया। आदमी को क्यों नहीं बनाया मंगलसूत्र बिंदी चूड़ी पायल बिछिया क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नारी में इतनी शक्ति है। मगर आजकल देवी समझता कौन है औरतों को, बस बोलते लड़ती है, गाली देती है, करती है, यही समझते हैं बस। और जो अपनी औरत को लक्ष्मी की तरह रखता है ना, खुश रखता है, उस आदमी के घर में देखना हमेशा बरकत मिलेगी। और जो अपनी बीवियों को दुखी रखते हैं ना, वो कंगाल हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता ये कंगाली और परेशानी क्यों आ रही है। औरत को लक्ष्मी कहा जाता है, अच्छी हो बुरी हो उसको खुश रखो, बरकत तुम्हारे घर कुछ चल के आएगी। बोलना चाहती हैं आप कुछ, आपको कैसा लगा? बस बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। मैं पहली 2 बार आ चुकी दीदी के साथ में,
आके यहाँ बहुत तसल्ली मिला, बहुत खुशी मिला, बहुत अच्छे। तो यही कहते हैं बाबा, 500 रुपए ले गया वो लड़का, मोबाइल तो मिल गया, 500 रुपए दे गया। बस ये है कि मैं उस भैया को ढूंढ रही थी उस दिन भी, मैंने मिला तो मैंने कहा एक इंटरव्यू में और बताऊंगी। वो भी इंटरव्यू मेरा इतना वायरल हुआ भैया, कल पूरी ट्रेन में पूरे मेरे डब्बे में वो सब वही मेरा इंटरव्यू ही देख रहे थे। और अभी मैं आई थी जनवरी को, एक भैया आए होंगे, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू देखा होगा। वो लगदातार से आ रहे थे, मैं लगदातार की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने बोला बहन जी जय श्री श्याम। मैंने कहा भैया जय श्री श्याम। तो मैंने कहा भैया मैंने आपको पहचाना नहीं। कह रहा दीदी मैंने परसों ही आपका वीडियो देखा था और बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, और अभी मैं बाबा के दर्शन कर गया हूँ, साक्षात आपके दर्शन हो गए। मैंने कहा भैया ऐसे मत बोलो, जैसे आप श्याम प्रेमी हो मैं भी वैसे ही बाबा की प्रेमी हूँ। कह रहे नहीं मेरे को बहुत खुशी हुई है कि बाबा के दर्शन करके आऊँ। 4 बार उन्होंने लाइन बोली कि अभी मैंने बाबा के साक्षात दर्शन कर, मैं पहली बार आया हूँ, आज मैं पहली बार आया हूँ, बाबा के भी दर्शन हो गए, आपके भी दर्शन हो गए। भैया ऐसा मत बोलो, जैसे आप श्याम प्रेमी हो ऐसे में हूँ। भाव रखो बाबा के ऊपर, वो सब कुछ सही कर देगा। बिगड़ी बनाने वाला ही वही है। मेरी भी फाइल अटकी हुई है अभी भैया, काम तो वो कर देता है मेरा, मगर मेरी जो मेन चीज है ना उसकी फाइल अटकी हुई है। मैं तो यही कहती हूँ पिछले साल बतेरे तारे इनके नंबर मेरा है, तो बाबा इस बार मेरा नंबर है, मेरी जो फाइल अटकी हुई है सब फाइल लगाओ, आगे बढ़ाओ। जय श्री श्याम। आपने गर्जी लगाने का तरीका भी बताया था भैया। जैसे मुझ पे कोई परेशानी आती है ना, कोई दिक्कत आती है, जैसे मुझे कोई टेंशन हो गई, कोई बात हो गई मेरे घर में, तो मैं ऐसे लेके ये ऐसे जो मैंने चुन्नी पहनी होती है, स्टोल होती है, साड़ी होती है, उसमें ऐसे करके लगाती हूँ गांठ, ऐसे लगाई, उसको ऐसे खींच देती हूँ, ऐसे करके यूं ही, और बोल देती हूँ। जब गांठ लगाती हूँ तो बाबा को बोल देती हूँ कि बाबा मुझे परेशानी है, ये मुझे ये संकट है, इसको आप निकालो, इससे निकालो मुझे, तो भैया मेरा हो जाता है। वो गांठ को मुझे ज्यादा देर नहीं बांध के रखना होता, होना होता है अगले दिन हो जाए, शाम तक हो जाए, 2 दिन भी लग जाए, मगर हो जाता है। ये है तो वही गांठ वाली बात मैंने इस वीडियो में बता दी, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी शक्ति चली गई। तो बाबा ने चमत्कार दिखाया इनके फोन के जरिए कि नहीं तू घबरा मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। नहीं तो भैया 12-13 साल के बच्चे भाग सकते थे, ये भी नहीं भाग सकती, मैं भी नहीं भाग सकती। इतना बड़ा बच्चा था ये लाल कुर्ते जितने वाले। मैंने पहली बार साक्षात बाबा का चमत्कार देखा था जब इनका फोन चोरी हुआ था ना, किस तरह उनसे मिला, बस वो तो भगवान की कृपा है। खड़ा होकर पकड़ा रहा मुझको, वो चल नहीं पाया, वहीं जम गया। उसके साथ के 2 लड़के चले गए, उसे छोड़ गए, बट जिसके पास फोन था उसके पैर ऐसे जमा दी मेरे बाबा ने, वो बगैर फोन दिए गया नहीं। और बाबा का चमत्कार ऐसा है, इन्होंने बाद में बोला कि मेरे 500 रुपए भी लेके गया है। फिर हमें ना वो नेक्स्ट स्टॉप पे बस स्टैंड पे फिर से हमें वो लड़के दिखे, हम उसके पीछे फिर गए पैसे लेने के लिए। वो बच्चे इन्होंने बोला दीदी 500 रुपए भी दे, मैंने कहा तुमने जब क्यों नहीं बताया, तो कहने लगी छोड़ो दीदी फोन मिल गया कोई बात नहीं। वो बच्चे मुझे पार्क में जाते दिख गए, मैंने कहा आ गए, तो मैंने कहा तुम सामान पकड़ो, मैं भागी उनको पकड़ने के लिए। जैसे मैं वहाँ भागी तो हमारी बस आ गई, तो मैंने बच्चों को आवाज मारी, मैंने कहा 500 रुपए तो वापस, तो उन्होंने ऐसे कर दिया, मगर हमारी बस आ गई। 28 सवारी मेरी स्टेशन पे इंतजार कर रही थी, बड़ी बात है। 28 सवारी स्टेशन पे थी, लेट हो रहे थे, तो इसलिए हमारे को आना पड़ा। मैं तो 500 रुपए पापा को आवाज मारती हूँ, उनको वहीं जमा देता। बस इतनी कृपा है कि बस मैंने पूरी बात भी नहीं बोली, बस इन्होंने बोला हाँ दीदी मेरा फोन गया, बस मैंने एकदम बोला बाबा, बस इतना ही बोला। बस ये देखो इसका एक करिश्मा देखो, कहाँ है मैं, कहाँ वो बच्चे पहुँच गए, और हम दोनों पीछे पीछे भाग रहे हैं, और आगे जो लोग खड़े हैं उनको बोला भैया जरा इन बच्चों को पकड़ना, बच्चों को किसी ने नहीं पकड़ा। ड्राइवर के रूप में ना मानो श्याम बाबा बैठे हुए थे, उन्होंने ही हमें बताया कि आपका फोन वो बच्चा लेके जा रहा है, तो आप उनसे ले लीजिए जाके। मतलब ड्राइवर के रूप में हमें श्याम बाबा ने बताया कि आपका फोन वो लेके जा रहा है। पीली जर्सी वाला लड़का, उसकी पॉकेट में है फोन, फिर और हम भागे, और देखो बाबा के करिश्मा के मिल गया। ये कह रही दीदी 500 रुपए चले गए, कोई बात नहीं। मैंने बहन बाबा ने और 0 लगा के तुम्हें आगे देने हैं, वो पहली बार आई बस मेरे मन में यही हो गया कि बाबा अगली पहली बार आई है मेरे साथ में, फोन चोरी हो गया, यूँ कहेगी अच्छी के साथ में गई, मेरा तो फोन ही चोरी हो गया, मगर उसने मेरी लाज बचा ली, बाबा ने मेरी लाज बचा ली, फोन मिल गया। उसने बेटी पे कलंक नहीं लगने दिया कि हाँ इसके साथ गई तो मेरा फोन चोरी हो गया, क्योंकि उस दिन पहली बार आई थी। बस बाबा की इतनी कृपा बनाए रखे। बहुत से चमत्कार हुए हैं आपके साथ, सारे बता दूं? सारे बता दीजिए भैया पहला चमत्कार मेरे साथ ये हुआ था ट्रेन में। उस टाइम हमारे हालात बहुत खराब थे, हम मेरी शादी की सालगिरह थी 25वीं, तो हम ट्रेन में आए थे, चेतक छूटने में 3 मिनट थे,
और भैया जर्नल के पैसे लेके आए थे हम। अब जर्नल के पैसे हैं तो भैया सोच समझ के जाना है, मगर मेरे को तो आना ही आना था। 3 मिनट चेतक छूटने पे थे दिल्ली से, हम लोग दिल्ली आजादपुर से। तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने कि मोनू टिकट तो है नहीं, और ये ऐसे ऐसे बोल रहे रिजर्वेशन है जनरल डब्बे में चेतक में। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, 520 में एसी की टिकट मिल रही है। मैंने कहा ऐसा करो ले आओ। कह रहे फिर वापसी में कैसे करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा जैसे वो बुला रहा वैसे भेजेगा मेरे को। तो भैया 520 में हम वहां से दिल्ली आ गए खाटू। और एक बच्चा आया हुआ था करोल बाग से, वो बाहर ही बैठा हुआ था, उसको भी हम अपने साथ ले गए। मैंने बेटा कहाँ बैठेगा टाइम में, हमारे साथ चल। भैया अगर हम किसी की मदद करते हैं ना, वो बाबा अपने आप आता मदद करने के लिए। तो हम लोग बाहर, ये मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, ठंड बहुत थी उस टाइम। तो यहाँ खाटू में किसी बच्चे ने फांसी आसी लगा दी थी डिप्रेशन में। तो अकेले को ना कोई वो नहीं देता यहाँ धर्मशाला में रूम। वो लड़का फर्स्ट टाइम आया था, तो पुलिस वालों से कह रहा भैया मैं सामने बैठ जाऊँ, मुझे कोई रूम नहीं दे रहा। मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, मैं सुन रही थी। फिर उन्होंने जॉब खत्म करा, मैंने कहा ऐसे ये बेचारा भैया रात भर कहाँ काटेगा, ठंड इतनी हो रही है। मैंने अपनी धर्मशाला में ले चले, उसको बोल देंगे तो रूम दे देगा इसको। तो वो लड़का अलग नहीं रुका, वो हमारे मियाँ बीबी के साथ ही रुका, खाना पीना सोने का। उसके भाई ने दिल्ली से टिकट कराई, उसकी टिकट हो गई, और हम टिकट कर रहे हैं, हमारी टिकट नहीं हो रही। तो अब कुछ नहीं भैया, जर्नल के डब्बे के पैसे लेके आए, बाबा ने एसी में यहाँ भेज दिया 520 में। अब जाते टाइम भी टिकट नहीं हुई हमारी। अब ये कहने लगे कि जनशताब्दी की सुबह वाली कर लेते हैं, सीटें खाली है कि चेतक से रहने दे। मैंने कहा नहीं फिर कल धर्मशाला का किराया खाना भी चाहिए, फिर पैसे है नहीं हमारे पास इतने। तो मैंने कहा तुम चलो, तो भैया हम चले गए। तो मेरे हस्बैंड ना धर्मशाला में ढूंढ रहा था वॉलेट, कह रहे मैं लाया था। मैंने कहा तुम फ्रिज में रखे आए होंगे। नहीं, तो भाई साहब मैंने उस टाइम गांठ बांधी थी स्टॉल में कि बाबा वैसे इतने परेशान चल रहे हैं, मिल जाए वॉलेट। तो भैया हम जब स्टेशन पहुंच गए ना, तो 2 सास बहू आ रही थी, वो आके मेरे पास बैठ गई आंटी। वो कहने लगी बेटा हमारी टिकट नहीं है और हम तो क्या करें। तो मैंने कहा आंटी कोई नहीं, बाबा के भरोसे है। कह रहे नहीं बेटा हम तुम्हारे भरोसे चल रहे हैं, जिस डब्बे में तुम चढ़ो उसी में हमें चढ़ा लेना। मैंने कहा आंटी तुम टेंशन क्यों ले रही हो, बाबा बैठा है ना, हम भी उसी के भरोसे जा रहे हैं। सब बच्चों भी किसी की टिकट नहीं है, सब बगैर टिकट ही खड़े हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा जिसमें तुम चढ़ो उसी में हमें ले चलना। मैंने कहा ठीक है आंटी। फिर उन्होंने कहा बेटा टीटी ऐसे ऐसे कह रहा है कि 430 में टिकट दे देगा। तो मैंने कहा कोई नहीं आंटी अगर ले रहा तो ले लो, हम 520 में टिकट लेके आए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर भैया क्या हुआ, हम चढ़ गए उसमें, चढ़ गए ट्रेन में। टीटी हमारे को एसी वाले 7-8 डब्बे आगे ले गया, 7-8 डब्बे आगे ले गया। मैंने कहा भैया बाहर से लिया, अंदर सगा दिया। जैसे हम डब्बे में बस सीट पे बैठा, टीटी सीट बताने के लिए, तो भैया आया उन्हें ऐसा करा, बहन जी आपका वॉलेट गिर गया था। मैंने कहा भैया तुम्हें कैसे पता। कह रहे मैंने आपको और भाई साहब को उतरते हुए देखा था, और उसमें भैया की ना फोटो है। भैया इसमें लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, पर्स में सब कुछ था हमारा। तो अब कुछ नहीं, अब भैया आए, भैया ने पर्स ला के दिया। उस टाइम मेरे हस्बैंड रो पड़े कि बाबा की महिमा। मेरे हस्बैंड का नाम धर्मेंद्र है, हमारा फलों का काम है मंडी में। वो रो पड़े कि बाबा की महिमा मैंने औरों से सुनी थी, आज हमारे साथ हुई, आज हमारे साथ हुई है। तो वो रो पड़े। फिर एक पुलिस वाले अंकल आ गए, तो उन्होंने बोला कि भैया बेटा आप तो प्रसाद बांट दो। मैंने कहा अंकल जी बांटूंगी, मगर ये वाली गाड़ी देख रहे हो, मैंने यही बाबा को अर्जी लगाई थी। तो जब से भैया मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ भी होता है मेरे साथ तो मैं गांठ लगा देती हूँ। मेरी बेटी का फोन घर से चोरी हुआ था, वो मिल गया 1 महीने के अंदर, और ट्रेन में रह गया था फोन। यहाँ फोन करा मेरे भैया को, ये गोल चक्कर के पास पहुंची, भैया का फोन आ गया कि हमारे पास है फोन। मैंने कहा नहीं भैया ट्रेन में दे देना आप। उन्होंने ट्रेन में दे दिया भैया को, कैंटीन वाले को। भैया जानते मुझे कैंटीन वाले, उनको दे दिया। 2 बार फोन चोरी हो मिल गया। शराधों में बाइक चोरी हो गई थी, भैया वो भी मिल गई, उसकी भी मैंने गांठ बांधी थी। बस ये कोई भी दिक्कत परेशानी आती है ना, संकट आता कोई भी। एक मैंने पुलिस केस की भी बताई थी, तो उस केस की गांठ मैंने यहाँ से जाने के बाद खोली, जो एलिगेशन कोई फ्रॉड लगा रहा था। और देखो उनने बाहर बताई लगाई थी, सीओ से लगा के परेशान कर रहा था। मैंने उसको यही बोला बेटे को, मैं टेंशन मत ले, तो अपने सीओ से अर्जी लगा के आया। उसको नहीं पता मेरा सीओ कौन है, मेरे ऊपर किसका हाथ है, उसको ये नहीं पता तेरी माँ के ऊपर किसका हाथ है। मैंने कहा टेंशन मत ले,
भाई साहब 15,000 रुपए भैया लड़के ने उसने मुझे 10 ही बताया था, कह रहा नहीं मम्मी मैंने 15,000 रुपए रखे थे टेबल पे, पहले 5 रखे नहीं माना, 10 रखे नहीं माना, 15 रखे नहीं माना, लाख रुपए मांग रहा था। मेरे बेटे ने उठाया और आ गया। मैंने कहा बाप उसकी जब बुद्धि फेरी है ना पुलिस वाले की, मैंने वो बाबा ने फेरी है। नहीं पुलिस वाले 15,000 रुपए छोड़ने वाले थे, और जबकि हम सारे प्रूफ दे रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, प्रूफ हम सारे दे रहे हैं। कह रहा हमारे को ना ऊपर से दबाव है। अरे ऊपर से दबाव है तो किसी के साथ गलत करोगे क्या? मत, मुझे मेरे बाबा पे विश्वास था, मुझे मेरे शाम पे भरोसा रहता भैया। मैंने उस दिन ये भी कहा था अगर मेरी फैमिली नहीं मुझे आने को रोका ना तो मैं उनको छोड़ सकती हूँ। हस्बैंड को बोल दिया तुम्हें छोड़ सकती हूँ मगर इसको नहीं छोड़ूंगी अपने बाबा को, क्योंकि इन्होंने मेरा साथ दिया। मैं इतनी परेशान थी ना भैया, मैंने सुसाइड तक कर ली थी मगर मेरे बाबा ने मुझे मरने भी नहीं दिया। सुसाइड कैसे कर लिया था भैया हमारा थोड़ा कर्जा हो गया बहुत, और थोड़ा घर में भी बहुत क्लेश हो गया था, टेंशन हो गई थी बहुत, बैंकों के कर्जे हो गए थे, कर्जे में आ गए थे, हालात ऐसे हो गए थे भैया कि एकदम खाना बना रहे थे हम, ऐसे हालात थे। मैं बताते नहीं, उस टाइम मेरे पास किराया भी नहीं था आने के लिए। उसमें मैंने ये भी बताया था हमारे घर के सामने नंद रहती है, उनकी बेटी आई हुई है, वो भी आने वाली थी, उनकी कैंसिल हो गई टिकट। उनकी बेटी आई हुई है मेरे साथ उस नंद की, बिंदु नाम था जिनका। और वो छोले वाले की जिन्होंने मैंने बात करी ना कि वो छोले वाला भैया रो रहा था, और दिन में बाबा को बोल के गई बाबा एक तेरा भक्त रो रहा है उसको बुला ले। तो पिछले महीने आ गया था और अभी वो निशान लेके आ रहा है, भी अपनी अर्जी आ रहा है, रास्ते में अर्जी लेके आ रहा है, निशान लेके आ रहा है। वो मेरे से कह रहा भाभी 6 महीने हो गए बाबा मुझे बुला नहीं रहा, और वो बात कर रहा है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैंने कहा सतीश तुम रो मत। कह रहा भाभी पता नहीं क्यों पहले तो मैं जब मर्जी मुंह उठा के चला जाता ना, निशान चढ़ाया था, अब की पता नहीं बाबा मुझे 6 महीने हो गए बुलाया नहीं। तो मैंने कहा कोई नहीं मैं जा रही हूँ, मैं बोली आऊंगी बाबा को। वो कह रहा भाभी मुझे ना बाबा को कर्जा है मेरे ऊपर बाबा का। मैंने कहा भाई कर्जा अपना उतार के आना खुद। हाँ ये कि तेरी अर्जी मैं बाबा तक पहुंचा दूंगी कि बाबा तेरा भक्त एक रो रहा है तेरे लिए, बुला ले उसको। 1 महीना ही हुआ होगा भैया, वो एक बार होके चला गया, और अब जब भी निशान चढ़ा के गया था अब भी निशान चढ़ा लेके आ रहा है वो। अभी 3-3.5 किलोमीटर दूर है वो, अब भी वो निशान लेके आ रहा है। और क्या भैया उसको बुला लिया भैया बाबा ने, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उसको आया होगा, दोबारा आ गया वो। और मेरा तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है, जब बुलाता जब भी चले आती। भैया मैं बहुत परेशान भी होती हूँ ना, जैसे घर में कोई टेंशन हो गई कुछ, मैं ऐसे चली आती हूँ, उठाया बैग आ जाती हूँ। पीछे मेरे ना घर में बहुत ही ज्यादा बैंक वालों को लेकर बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा। बस घर से निकली ना एकदम शरीर ऐसा सुनने का मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ, शुद्ध बुद्ध बोले एकदम से। और देखो बाप टिकट नहीं थी मेरे पास भैया, मैं आ गई जनशताब्दी में। और देखो एक भैया पहले एक सीट पे बैठी थी, उनकी सवारी आ गई, फिर मैं उठ के दूसरी सीट पे बैठ गई। और देखो बाबा की कृपा, उस पर बाबा का चिन्ह लगा हुआ था सीट खिड़की पे। और जो भैया मेरे साथ बैठे हुए थे ना, उनकी वाइफ की टिकट थी उनके पास, उनको कोई इमरजेंसी हो गई वो आ नहीं पाई। तो जहाँ मैं सीट से तो कह रहे मैडम सीट नहीं आपके पास। मैंने कहा नहीं भैया मैं टीटी को पैसे दे दूंगी। तो कहने लगे कि चाहिए आपको, तो इतने भैया वो बगल वाला भैया बोला कि आपको चाहिए तो मेरे पास एक टिकट। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप मेरे से पैसे ले लेना, मुझे टिकट दे देना। तो मैंने टिकट के पैसे उन भैया को दे दिए थे। देखो बाबा की कृपा, बाबा का निशान वाली पे सीट मिल गई, और वो बगल में भैया की टिकट लेडीज की खाली हुई थी, उसके बदले मेरे को मिलेगी, उसकी कृपा। अभी बताऊं अभी हम गढ़ धर्मशाला में 11 बजे से इंतजार कर रहे खाने के लिए। तो हमारी जो टेबल उसमें 6 सीटें लगी हुई थी, जबकि 7 लगनी थी, 6 लगी हुई थी। अब मैं सोची भैया लंगड़ाता है, मैंने कहा उसको बोल दो कुर्सी उठा ला यहाँ लगा ले भैया। उसके बाद एक भैया आ गया बाइक शर्ट वाला, उसकी 2:30 बजे की ट्रेन है अभी। वो कह रहा अगर टाइम लगता है क्योंकि 2:30 बजे की ट्रेन है इसकी। तो मैंने कहा भैया आप अकेले हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा ऐसा करो कुर्सी ले आओ मैं सरका लूंगी, आप इधर बैठ जाना। तो कह रहा बहन जी मेरी ना अभी 2:30 बजे की ट्रेन है और मुझे लग रहा ट्रेन ना छुट जाए मेरी। कहता मैंने कहा भैया बाबा की मर्जी होती है ना, मैंने किसी और को क्यों नहीं बिठाया, आप ही को क्यों बिठाया? उसको पता नहीं इसको खाना भी खाना और ट्रेन भी पकड़नी है, इसलिए बाबा की मर्जी के अलावा कुछ नहीं होता। मैंने कहा सोच तो भैया मैं उस भैया को नहीं थी बुलाने की कि पूछूं कि भैया आप अकेले हो, फिर आप आके खड़े हो गए। मैंने पूछा भैया आप अकेले जाओ कुर्सी उठा लो बैठ जाओ यहाँ पे, जबकि हम 1 घंटे से खड़े थे वेटिंग में वहाँ कि सीट खाली हो तो हम लोग खाना खाएंगे। ये बाबा की मर्जी होती है भैया सब। और अभी मैं बागे के लिए गुस्सा हो गई थी, ये नहीं देते कोई बात नहीं, क्योंकि मैं निस्वार्थ मांग रही हूँ। मेरा भाई एक कोमा में है, बस मैं पापा से कह रही पापा उसके लिए मुझे इतना सा दिला दे चाहे ओरिजिनल पागा। मेरा भाई दिल्ली पुलिस में था, बुआ का बेटा, ग्वालियर रहते हैं वो लोग। अब मैं यहाँ से जाने का अगर मुझे पागा मिल गया तो मैं यहाँ से जाने के बाद अपने गाँव जाऊंगी सीधा। उस भाई को मैंने आज तक देखा नहीं भैया, मगर मेरा भाई ना पुलिस ड्यूटी से आधा गाड़ी वाला मार के चला गया। ओमा में
मैंने आज तक उसको देखा नहीं है, भाभी से मिली हूँ बस, एक बेटा है उनका, भाभी से मिली हूँ मैं बस। और मैं जब से मैं यही अंदर से दिल से कह रही हूँ कि बाबा बस उसके लिए मिल जाए, चाहे इतना सा मिल जाए ओरिजिनल बागा, कि मैं उस भाई को दिया हूँ अपने, क्योंकि मैंने सुने बाबा के चमत्कार। मैंने ही अपनी वीडियो में बताया था कि ओरिजिनल बागे को माथे से छुआओ तो मुर्दा भी उड़ जाए। मैंने भी लोगों से ही सुना था, मैंने सुना लोग बाग बहुत ठीक हुए उस बागे से, क्योंकि ट्रेन में संगत आती है जब, तो वो लोग अपनी अपनी राय बताते हैं। तो एक भैया ने ही बताया था कि मेरे बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इसकी बीमारी का इलाज कभी ठीक नहीं होगी। तो कह रहे मैंने ग्रुप में डाला, उनके भैया के घर बैठे भैया कोरियर से बागा भेजा किसी श्याम प्रेमी ने। तो मैं यही कहती हूँ, श्याम प्रेमी सच्चा वही है जो दूसरे के लिए हर पल खड़ा है। और वो भैया का क्या रिश्तेदार लग रहा, उन्होंने ग्रुप में डाला कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे बागा चाहिए, कोरियर द्वारा उन्होंने बागा भेजा है। तो भैया किस लिए भेजा है? क्या हमने पैसे लिए कि नहीं? ये नहीं कहा आपका बच्चा ठीक हो जाए। मैंने बागा ट्रेन में मार दिया था, एक ने बोला मेरी बुआ के बच्चे लिए, एक ने कहा मेरी बहन के बच्चे लिए। मैंने कहा भैया गढ़ धर्मशाला का ये, कल को तुम कहोगे ऐसा और वैसा। भैया देखो अगर मंदिर से मिला है तो अगर तुम्हारी श्रद्धा भक्ति अच्छी है ना, करोड़ों की पब्लिक आ रही है। और अब तो बागा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया, पहले तो लाइन में बटा करता था, अब तो लाइन में बटने का कोई वो नहीं है, पब्लिक इतनी आती है, इतनी भीड़ चल रही है। सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे भीड़ हमारी धर्मशाला के आगे से ही जा रही है ना पब्लिक, 4 बजे से भीड़ चल रही है, 4 बजे जयकारे लग रहे, 4 बजे से पब्लिक चल रही है। बहन बागा मंदिर से मिलता है, मगर ऐसे बिकता थोड़ी है बागा। मुझे मैंने मांगा था, बोले 500 रुपए चाहिए, मैंने मना कर दिया, पैसे में नहीं चाहिए, पैसे में मिलता है। बहन आजकल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। बाकी मैं तो बहन कुछ कह नहीं सकती, बाबा से अर्जी लगाओ, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जरिया बना के दिला देगा, उसके ऊपर विश्वास रखो। मेरे से तुमसे मत मांगो, उससे मांगो, वो किसी ना किसी को ऐसे को टकरा देगा तुम्हारे साथ, जिसके पास भागा होगा वो तुम्हें दे भी जाएगी, ये दे जाएगा। किसी से मत मांगो, उससे मांगो जिसका भागा है, और जिससे मिलना है हम उससे मांगो। उसकी मर्जी होगी ना तो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े भी मिल जाएगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो तुम 10 बार मंदिर में दर्शन कर जाओ तब नहीं मिलेगा। उससे बोलो कि बाबा मुझे भी बागा दे दो इस बार। पहली बार मुझे भी नहीं मिला था, मगर बाबा ने मुझे ना बहन, मैंने बोला बाबा सबको दिया, बेटी को नहीं दिया, मैं इतनी बुरी हूँ। मेरी शादी की सालगिरह थी, बहन ऐसे झोली पिला कर लो भैया ना, बहन उनसे मांग रही थी मैं, भैया जरा सा बागा दे दो, मेरे आज सालगिरह है, बाबा का तोहफा समझ के दे दो। कहाँ से मिला, कहाँ से मिला? पहले तो बहन लाइन में पड़ता था, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा। सुनो, यहाँ ना मिले, रिंगस में जो मंदिर है ना, भैया की वीडियो में डाला इन लोगों ने, रिंगस के मंदिर में पंडित जी ने बोला हम देंगे सबको। यहाँ ना मिले तो रिंगस वाले मंदिर से ले लेना, नहीं तो आप मेरा नंबर ले जाओ, मुझे मिलेगा तो आप मुझसे ले लेना। इतना कर सकती हूँ भैया, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे मिल जाएगा तो हम मेरे को कॉल कर लेना, मुझसे ले लेना। हम तो बहन इतना ही कर सकते हैं। अगर मैं वो मेरे मन में छल कपट कुछ होता तो मैं बागा किसी को बांटती ही नहीं। मना भी नहीं करना चाहिए बहन मेरी ऐसी आदत है ना, अगर मेरे पास बागा है, अभी देखते हैं कि बागा योगिता तुम्हारे पर्स में ना बागा, सक्षम है क्या नहीं है। तुम कहाँ है? रुक जा बहन, रुको, देखो अब तुमने बागे की बात छेड़ी ना, मेरी बन्नी तो घर चली गई है, वहाँ धर्मशाला चली है, जो वो है ना, ये कहाँ से आए थे हम, गढ़ धर्मशाला में भी श्याम बाबा की मूर्ति है, वहाँ का बागा है हमारे पास। मेरे से ले लेना। पैसे मांग रही थी 500 रुपए, फिर मैं पैसे भी थे लेकिन बहन पैसे लेना जरूरी सुनो मेरी बात, बाबा ने सुन लिया था ना, तुमने पैसा में लेना नहीं। अब तुमने बागे की बात करी है तो देखो ये भी बाबा का ही बागा है, मगर ये गढ़ धर्मशाला का है, इसमें कभी कैची मत लगाना। नहीं हुआ है। आप कहाँ गई थी? थोड़ा सा मुझे तुम योगिता मेरे से ले लेना, इसमें से इनको दे दो, थोड़ा सा तुम मेरे से ले लेना वहाँ से। मेरी भी मन में इच्छा रहे कि मैं वहाँ जाके भी कितनी देर में मैं इतनी परेशान हूँ, मैं अपने शहर भी नहीं कर सकती, मैं अपनी परेशानी, मेरी उम्र नहीं है अभी परेशान होने की, लेकिन मैं परेशान हो रही हूँ। मैं शादी को साल भर भी नहीं हुई है। बहन सुनो, दुनिया के आगे मत रो, किसी से कुछ रोना है ना मेरे बाप के आगे रो, कि बाप तू है जो है, उसको सुनो, उसको चाहे भाई बनाओ चाहे बाप बनाओ, उसके साथ एक रिश्ता बनाओ, फिर वो उस रिश्ते के हिसाब से हमारे साथ रिश्ता निभाता है।
मुझे कुछ नहीं कहना, बस मेरी इच्छा पूरी होगी तब मैं मानूंगी बाबा सच्चा है। नहीं तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुर्दे में जान डाल दे, कुछ डाल दे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज इतनी दुखी हूँ, मैं जानती हूँ या मेरा बाबा जानता है केवल, बस मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैं अपनी परेशानी किसी को कहना ही नहीं चाहती मैं, क्योंकि सब रो रो के पूछ लेते हैं, हंस हंस के बताते हैं। मैं तो तब जानूंगी मेरी बाबा ने इच्छा मनोकामना पूरी कर देंगे बाबा। कि सच में मैंने बाबा का इतना प्रचार प्रसार किया है कि मेरे स्टेटस पे एक भी बंदा, इतने लोग थे 70-80 लोगों में से कोई श्याम जी का स्टेटस नहीं लगाता था, लेकिन मेरे मन में इतनी थी। आज कम से कम 10-11 साल से बाबा हर एक स्टेटस लगा रहे, हर एक स्टेटस लगा रहे। आपके कहने से, आपके मतलब मेरे कहने से नहीं, मैं तो अपनी इच्छा से लगा रही हूँ। मैं इतना प्रचार प्रसार किया है, फिर भी बाबा मेरा कोई काम नहीं किया बाबा ने। मैं तो बाबा के सच्चे में, तो बाबा चाहे बुरा माने अच्छा माने, लेकिन मैं बाबा के लिए सही कह रही हूँ। मेरा तो कुछ भी काम नहीं किया बाबा ने। जो दिया था वो भी मुझे इतने मुश्किल से मिला था, वो भी मुझसे छीन लिया बाबा ने। अब चाहे लोग कितना भी इच्छा पूरी करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मेरी तो करेंगे तभी मानूंगी। 100 बातों की एक ही बात है बस, बाबा के लिए मैं बुरा नहीं मानती। अब मेरे को पता है बाबा मेरी इच्छा आज नहीं तो कल जरूर पूरी करेंगे, मुझे विश्वास है उनके ऊपर। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं बाबा को दोष नहीं दे रहा हूँ, मेरी किस्मत बहुत खराब है, इसलिए मेरी किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। किस्मत बदलने वाले बाबा डाल के इत्र लगा के कागज मिलकर के मंदिर में रख इत्र लगाना इस पे। आराम से करना, एक दूसरे को धक्का मत। नहीं नहीं नहीं, हमारी दीदी है। पहले बोलो शाम प्यारे की, काटू नरेश की, ईमानदारी की, सारे के सारे की। इसको कभी भी ना कैची से नहीं लगाना।